चिदानंद भगवान की जय हो। चिदानंद किसको कहते हैं? जिसमें सत हो, चित हो, आनंद हो, जिसमें त्रिगुणातीत के लक्षण हो, वही सच्चिदानंद होता है। अरे इनकी नारी का कोई राक्षस हरण कर लिया और ये रो रहे हैं, अरे मेरे पतिदेव को भगवान कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। कहते हैं बंधुओं, शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन महाराज सती को कुछ बात समझ में नहीं आई। और जब भगवान शिव जी सोचने लगे कि सती के मन में शंका हो गई, तब महाराज शिव जी ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह, अगर फिर भी तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कि न जाए परीक्षा ले लो। लेकिन याद रखना, जिसकी तुम परीक्षा लेने जा रही हो ना, वो कौन है? भगवान है। इसलिए देवी विवेक को ध्यान में रख करके परीक्षा लेना, क्योंकि ये भगवान है। इन्होंने कहा ठीक है स्वामी, मैं परीक्षा लूंगा। ये चल शिव जी महाराज मन में सोचने लगे कि बताओ, सती को मैंने कितनी बार समझाया, लेकिन सती को समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है सती का कल्याण नहीं होगा। और महाराज शिव जी समझ गया कि राम जी नहीं पहचानेंगे। लक्ष्मण जी समझ गए ये कौन है? लक्ष्मण दीप उमा कृत वेशा। उमा किसको कहते? पार्वती को। सती नहीं, उमा, अर्थात जिसका अभी अवतार भी नहीं हुआ है। और लक्ष्मण जी पहचान गए कि सती है, और अब महाराज इसका मरण निश्चय है, और ये महाराज इसका दोबारा अवतार होगा उमा के रूप में। और जैसे ही
भगवान श्री राम ने देखे, राम जी मत सोचने लगे ये कौन है, परम्बा भगवती सती है और मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है, तो ये गुरु जी हो गए और मैं कौन हो गया, शिष्य हो गया। तो कहते हैं महाराज भगवान श्री राम हाथ जोड़ रहे हैं, सती कपटो जाने हो सोर स्वामी, सती कपट जाने हो सोर स्वामी, भगवान ने क्या किया, जोरी पानी हाथ जोड़ लिए और अपना नाम बताया। अब बताओ कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम थोड़ी करेगा, सती को समझ जाना चाहिए ना वहीं पर। और भगवान ने क्या किया, पिता लीन निज नाम प्रणाम, अपना पिता का नाम लिया कि मैं श्री दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूं। और सती किसके रूप में, सीता के रूप में। तो सती को तो समझ जाना चाहिए था ना वहीं पर कि मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे समझ गए। और जैसे ही प्रणाम किया और कहते भगवान कहने लगे, कहो बहोरी कहां वृषकेतु। अरे माता ये बताओ वृषकेतु, वृषकेतु किसका नाम है, शंकर जी का। शंकर जी के वाहन का नाम है वृषभ। और ये कहते हैं कि जिस वृषभ का रूप है धर्म का प्रतीक है, अर्थात तुम्हारे धर्मात्मा पतिदेव के साथ रहने वाली सती, आज बताओ तुम बिना धर्म के कहां चली गई, तुम्हारा धर्म कहां रह गया, आज तुम अधर्म के मार्ग पर कैसे चल रही हो। और मानो भगवान इशारे इशारे में समझा रहे हैं कि मां आज तुमने अपने पति को छोड़ दिया है, आज तुम अपने पति को छोड़कर के मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हो। और जिस प्रकार मैं हाय सीता के रूप में भटक रहा हूं, ये तो एक लीला है। तो कहीं ऐसा ना हो मां तुम अधर्म के मार्ग पर चल रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पति तुमको छोड़ देते। सती समझ गई महाराज, अरे राम राम ये मैंने क्या कर दिया, जगत पिता जो परमात्मा है मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए आई। सती महाराज प्रणाम कर दी और जैसे ही देखा ना तो कहते कि राम सीता और लक्ष्मण जी तीनों खड़े। इन्होंने कहा अरे ये सीता तो यही है, मैं सीता का रूप बनाया मैंने। भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि मेरी सीता का कभी हरण नहीं होता, और जिस सीता का हरण हुआ ना वो तो छाया रूप की सीता है, मेरी सीता तो हमेशा मेरे साथ रहती है। और महाराज जैसे सीता को देखा, आगे से देखा तो राम लक्ष्मण सीता जी आ रहे हैं, पीछे से देखा तो राम लक्ष्मण सीता जी आ रहे हैं, इधर से देखा राम लक्ष्मण सीता, इधर से देखा राम लक्ष्मण सीता। अब तो महाराज सती घबरा गई और महाराज अपने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके बैठ गई। और क्या देखा, जाए उतारो अब दे मेरे पतिदेव ने मुझे 1000 बार समझाया था कि ये साक्षात ब्रह्म है, भगवान है, और आज मैंने इनकी परीक्षा की। थोड़ी देर के अंदर महाराज क्या हुआ, प्रकाश ही प्रकाश हो गया, प्रकाश पुंज हो गया। उस प्रकाश पुंज में सती क्या देखती है, महाराज एक तरफ शेष नारायण सैया पर भगवान श्री विष्णु शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी महाराज स्तुति करे, वंदना कर रहे हैं। और एक ब्रह्मा को नहीं देखा,
जितने महाराज ये पूरा ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड के एक एक शंकर जी को देखा। हजारों हजारों ब्रह्मा खड़े हैं, हजारों हजारों विष्णु खड़े हैं, हजारों हजारों महाराज शंकर जी खड़े हैं। और अकेले नहीं खड़े, शक्ति ने समेता, अपनी अपनी शक्ति के साथ। ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्माणी के साथ खड़े थे, विष्णु भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ खड़े थे, शंकर जी अपनी सती के साथ खड़े थे। सती सोचने लगी, राम राम, इतने शंकर जी, इसका मतलब ये है मेरे वाले जो पतिदेव जहां होंगे ना, उनके पास उनकी पत्नी नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी तो मैं हूं ना। और जहां मेरे पति खड़े होंगे उनके बगल में खड़ी हो जाऊंगी, पता ही नहीं चलेगा किसी को। लेकिन महाराज सती ने क्या देखा, जितने शंकर जी थे उनके साथ उनकी पत्नी खड़ी थी। अब तो सती सोचने लगी, राम राम, आज तो ये गलत हो गया। इसका मतलब मेरे पति के साथ उनकी सती खड़ी है, फिर मैं नहीं हूं। इसका कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पतिदेव मेरा त्याग कर देवे। वहां से भागी महाराज सती, और जहां वट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठे थे वहां गई। और जैसे भोलेनाथ ने देखा, भोलेनाथ एक ही बात पूछते हैं, लीनी कवन लीनी परेछ कवन विधे कहमो सत्य सदबा। अरे सती, ये बताओ तुमने परीक्षा कैसे करी? और देखो, सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। ये बताओ तुमने मेरे आराध्य मेरे राम प्रभु की परीक्षा कैसे ली? सच सच बोलना। याद रखना बंधुओं, जिस दिन अगर कोई पति अपनी पत्नी से ये कह दे सच बोलना, इसका मतलब आज पति का विश्वास टूट गया है। बंधुओं, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, एक विश्वास प्रति का होता है। रहीमदास जी कहते हैं ना, रही मन धागा